श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। आत्मशुद्धि आत्मकल्याण। मनुष्य योनि में आने के बाद गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सतोगुणी होता है, सद्मार्गी होता है। हम इसलिए गुरु जी के पास जाते हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमारा भटकाव है, उलझन है, आनंद का अभाव है, अनेकानेक संशय हमारे हृदय में बने रहते हैं। उन सभी संशयों का निवारण, उन सभी शंकाओं का समाधान तबई होए सब संशय भंगा, जहो बहु काल करिए सत्संगा। हमारे अनेक समस्याओं के समाधान हेतु भगवान हमें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, माला झोली और मुख जिह्वा पे भगवान का नाम, ये गुरु के द्वारा प्रदत्त हमारा श्रृंगार होता है, जिसे हम लोग वैष्णवीय श्रृंगार कह सकते हैं। जैसे सुहागिन श्रृंगार करके सुंदर लगती है, वैसे ही सच्चा शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त श्रृंगार में तिलक, तुलसी, कलावा, माला झोली और जैसे माताओं का सबसे प्यारा श्रृंगार होता है मंगलसूत्र, वैसे ही शिष्य का जो सबसे बड़ा मंगलसूत्र है वो है गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र जिह्वा पर वास। जो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का अहर्निश जाप करते रहते हैं, दिवस हो अथवा रात्रि, प्रभात हो अथवा संध्या, मध्यकालीन ही क्यों न हो, त्रिकाल संध्या कहा गया है हमारे यहाँ। परंतु त्रिकाल संध्या में भी किसी भी समय, दिवस रात्रि मध्याह्न, किसी भी समय जो अपने गुरुजी के द्वारा दिए हुए मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हैं, उनको कभी भी अपने मन में ये संदेह नहीं लाना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। जब आप ये संदेह लाते हो तो अपने कल्याण को आप खतरे में डालते हो। जो गुरुजी की बात मानकर तुलसी धारण करते हैं, जो गुरुजी की बात मानकर तिलक धारण करते हैं, जो गुरुजी की बात मानकर हाथ में माला झोली कलावा धारण करते हैं और समस्त श्रृंगारों में श्रेष्ठ गुरुजी के दिए हुए मंत्र का जो जिह्वा पर अहर्निश नृत्य कराते रहते हैं, उन जीवों को कभी भी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा। जब आपकी बाणी पर मंत्र राज श्रृंगार करते हैं, नृत्य करते हैं, आपका कल्याण गुरु कृपा से उसी समय डिसाइड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। और जब कल्याण फिक्स हो गया तो आपको तो बस वही कार्य करते रहना है। और जब हम ये कार्य कर भी ना सकें, गुरु के बताए मार्ग पर चल ना सकें,
तो हमको लगता है फिर दीक्षा लेना व्यर्थ ही है। तो इसलिए शुभम करोति कल्याणम, शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करते रहो और प्रभु का नाम जपो। इससे बड़ा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। राधे राधे। अब तो बोलना पड़ेगा और जोर से। धन्यवाद।